नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। फोर्थ सेमेस्टर में आईईसी सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है। फोर्थ सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर। तो फोर्थ सेमेस्टर में आईईसी में तीसरा चैप्टर चल रहा है और तीसरा चैप्टर इसी में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रिज साइक्लो कन्वर्टर बचा था, उसी के बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा ब्रिज साइक्लो कन्वर्टर है। इसमें दो ब्रिज हैं, ठीक है। एक ब्रिज में 4 थायरिस्टर लगे हैं, दूसरे ब्रिज में भी 4 थायरिस्टर लगे हैं। तो 4 थायरिस्टर से ही ब्रिज हमारा क्या होता है, बनता है। तो ये साइक्लो कन्वर्टर क्या काम करेगा, फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर है ना, इसे फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर के नाम से भी क्या करेंगे, जानेंगे। फ्रीक्वेंसी अगर इनपुट में 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट में आपका 25 हर्ट्ज निकल सकता है। उसके बाद जो है 12.5 हर्ट्ज निकल सकता है। तो कैसे निकलेगा उसके बारे में हम क्या करेंगे, देखेंगे। पहले इसको देख लेते हैं क्या लिखा गया है। ब्रिज साइक्लो कन्वर्टर, क्योंकि इसमें ब्रिज है इसलिए ब्रिज बोला गया है। इसमें 2 ब्रिज होता है, जिसमें SCR T1 T2 T3 T4 पहली ब्रिज का निर्माण करते हैं, जबकि SCR T5 T6 T7 T8 दूसरी ब्रिज का निर्माण करते हैं। ठीक है, देखिए T1 T2 T3 T4 ये पहली ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं और T5 T6 T7 T8 जो है दूसरी ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं। ब्रिज 1 जो है आउटपुट की पॉजिटिव हाफ साइकिल का निर्माण करती है तथा ब्रिज 2 जो है आउटपुट की निगेटिव हाफ साइकिल का निर्माण करती है। जो ब्रिज 1 है ना, ये आउटपुट की पॉजिटिव हाफ साइकिल जनरेट करती है और ब्रिज 2 हमारा आउटपुट की निगेटिव हाफ साइकिल को क्या करती है, जनरेट करती है। ठीक है, साइक्लो कन्वर्टर ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन डुअल कन्वर्टर सर्किट की भांति होता है। मतलब एक डुअल कन्वर्टर होता है जिसमें 2 बार कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो ये डुअल कन्वर्टर की भांति ही इसका सर्किट होता है। इसका सर्किट कैसा होता है, डुअल कन्वर्टर की भांति ही होता है। ठीक है, अब इसकी वर्किंग की बात की जाए तो वर्किंग आप किससे समझेंगे, वर्किंग अगर लिखेंगे, एक एक चीज़ का वर्किंग लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, कम से कम 10 लाइन में इसका वर्किंग होगा। लेकिन वर्किंग को आपको समझना कैसे है, वेव डायग्राम से समझना है। अगर ये पूछ लेगा तो इसका वेव डायग्राम और सर्किट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वर्किंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम AC सप्लाई देंगे, AC इनपुट है, AC इनपुट है, AC होगा, दिख रहा होगा। अब यहाँ पर क्या है, AC आउटपुट हमें क्या होगा, आउटपुट हमें क्या होगा, मिलेगा। यहाँ आउटपुट नहीं, यहाँ तो लोड में मिलेगा ना। ये हमारा लोड क्या है, आपका आउटपुट है। लोड हमारा क्या है, आउटपुट है। यहाँ पर भी इनपुट देंगे और यहाँ पे भी इनपुट देंगे। वैसे तो यहाँ पर 2 जगह इनपुट आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में दोनों का कनेक्शन एक ही पॉइंट से होता है, इसलिए दोनों को सप्लाई कंटिन्यूअस क्या होती रहती है, मिलती रहती है। तो एक पॉजिटिव हाफ साइकिल देता है और दूसरा क्या देता है, निगेटिव हाफ साइकिल देता है। जब यहाँ से आप सिंगल फेज सप्लाई देंगे ना, यहाँ से सिंगल फेज सप्लाई देंगे, यहाँ से भी सिंगल फेज सप्लाई आप क्या करेंगे, देंगे। और लोड में हमारा क्या होगा, आउटपुट जो वोल्टेज हमें मिलेगा वो लोड में क्या होगा, मिलेगा। ठीक है, ये इनपुट दिया जा रहा है और ये आउटपुट मिल रहा है 25 हर्ट्ज का। यहाँ पर 50 हर्ट्ज का इनपुट दिया गया, यहाँ पर 25 हर्ट्ज आउटपुट मिल रहा है और यहाँ पर 12.5 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज का 1/3 जो है आउटपुट हमें मिल रहा है। तो कैसे ये मिलेगा, कैसे वेव डायग्राम बनेगा, उसी के बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर T1 T2 T3 T4, T1 T2 T3 T4 ये पॉजिटिव हाफ साइकिल का जनरेशन करते हैं, जबकि T5 T7 T8 और T6 जो है ये निगेटिव हाफ साइकिल को जनरेट करते हैं। ठीक है, और इनका आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये थायरिस्टर के सीक्वेंस को कंट्रोल करके हम उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और आपको पता है कि साइक्लो कन्वर्टर का सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है वो ट्रैक्शन में किया जाता है, रेलवे में किया जाता है। ठीक है, तो ट्रैक्शन सिस्टम में इसका जो है सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है और अन्य जगहों पर मोटर की स्पीड कंट्रोल में भी किया जाता है, लेकिन उतना ज़्यादा उसमें नहीं किया जाता है जितना ज़्यादा ट्रैक्शन में किया जाता है। ठीक है, कारण क्या है, क्योंकि इसका आउटपुट वेव जो है एकदम पूर्ण रूप से साइनोसाइडल नहीं होता है। क्यों, इसमें देखिए अब यहाँ पे क्या है, ऐसे ऐसे हमें मिल रहा है, जबकि एकदम ऐसे होना चाहिए, ऐसे कुछ इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब एकदम साइन वेव होना चाहिए। ठीक, हमसे इस फिगर सही से नहीं बना है। तो अब इसका वर्किंग देख लेते हैं।
जैसे यहाँ पर इनपुट सप्लाई देंगे ना, तो ये वाला सिस्टम जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल जनरेट करेगा। तो यहाँ पर जब इनपुट AC देंगे तो हमने इनपुट AC दिया, ये आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल है, और नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब आउटपुट में कैसे मिलेगा, देखिए जब इनपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा ना, तो T1 और T2 क्या करेगा, ऑपरेट होगा। T1 और T2 को क्या करेंगे, ट्रिगर करेंगे। क्यों? क्योंकि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए इस वाले थायरिस्टर का ये वाला निगेटिव से जुड़ा है, निगेटिव निगेटिव से जुड़ा है, और इधर जो है इसका प्लस जो है प्लस से जुड़ा है। तो ये वाला और ये वाला फॉरवर्ड बाइस में हो गया। जब ये वाला फॉरवर्ड बाइस में हो गया, तो अब इन दोनों को क्या करेंगे, ट्रिगर करेंगे, ठीक है। जब ट्रिगर करेंगे तो करंट कैसे फ्लो करेगी, देखिए इधर से करंट ऐसे जाएगी, ऐसे हो करके ऐसे लोड में आएगी, देख रहे हैं ना, ऐसे करंट आएगी, फिर ऐसे हो करके ऐसे फ्लो करेगी, फिर ऐसे वापस सर्कुलेट होकर के चली जाएगी। देखिए करंट ऐसे जा रही है, लोड में ऊपर से करंट आ रही है, ध्यान दीजिएगा, लोड में जो है ऊपर से ऐसे करंट आ रही है, ऐसे होकर के ऐसे वापस चली जा रही है। अब इन दोनों में करंट नहीं फ्लो करेगी क्योंकि ये दोनों ट्रिगर्ड नहीं है। और दूसरी बात क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये दोनों क्या हैं, अभी रिवर्स बाइस में हैं, ये दोनों क्या हैं, रिवर्स बाइस में हैं, ठीक है। तो T1 और क्या हो गया, T2 हो गया। अब क्या हुआ कि जब T1 और T2 कंडक्ट किया तो लोड में हमें क्या मिला, लोड में हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल मिला एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो ऊपर से देखिए नीचे डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में हमें क्या हुआ, पॉजिटिव हाफ साइकिल मिला। तो कौन कंडक्ट किया, T1 और T2, T1 और T2, यहाँ पे लिख दे रहे हैं T1 और क्या कंडक्ट किया, T2 कंडक्ट किया, ठीक है। T1 और T2 जो है थायरिस्टर क्या हुए, कंडक्ट हुए, तो हमें ये आउटपुट पॉजिटिव हाफ साइकिल मिली। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल आ गया, तो नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये दोनों रिवर्स बाइस में हो गए। जब ये दोनों रिवर्स बाइस में हो जाएंगे तो ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, अब ये और ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस में हो जाएगा। तो इन दोनों को ट्रिगर करेंगे, जब इन दोनों को ट्रिगर करेंगे तो करंट कैसे फ्लो करेगी, ध्यान से देखिए, देखिए तीर के डायरेक्शन से लीजिए, करंट ऐसे आएगी, ऐसे फ्लो करेगी, ठीक है। ये हो गया, चलिए ठीक है। मान लीजिए इधर पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से हमेशा करंट फ्लो करेगी। तो इधर से करंट मान लीजिए ऐसे जाएगी, ऐसे इस पॉइंट से, यहाँ पे क्लोज है, क्लोज दिखाया नहीं गया है, करंट ऐसे जाएगी, ऐसे हो करके ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए, फिर यहाँ से निकलेगी ऐसे, ऐसे लोड में जाएगी, कैसे, लोड में जाएगी, ठीक है। इधर नहीं जाएगी क्योंकि तो ये तो ऑफ है ना, T1 ऑफ है और आपका T2 भी क्या है, ऑफ है। अब लोड में करंट ऐसे, देखिए सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो रही, फिर ऐसे आएगा करंट हमारा, ऐसे जाएगा, ऐसे हो करके ऐसे वापस ऐसे सर्कुलेट करेगा, ऐसे हो करके ऐसे करंट हमारी फ्लो करेगी, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि इधर से करंट हमारी जा रही है, देख रहे होंगे, ठीक है। मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे हो करके ऐसे क्या करेगी, सर्कुलेट करेगी। तो देखिए दोनों हाफ साइकिल में, पॉजिटिव और निगेटिव हाफ साइकिल में जो है हमारा पॉजिटिव ही में लोड में करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो इसलिए निगेटिव भी पॉजिटिव में हमें क्या होगा, आउटपुट में मिलेगा। इसमें पॉजिटिव वाले में तो T1 और T2 कंडक्ट किया था, और इसमें T3 और T4 कंडक्ट करेगा, T3 और क्या कंडक्ट करेगा, T4 कंडक्ट करेगा, ठीक है। अब उसी प्रकार जो है, अब निगेटिव हाफ साइकिल जनरेट करना है, तो निगेटिव हाफ साइकिल जनरेट करेगा तो फिर पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो पॉजिटिव आएगा, तो अब ये देखिए, ये तो पॉजिटिव हाफ साइकिल जनरेट करता है ना, ये क्या करता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल जनरेट करता है। तो पॉजिटिव में करंट का डायरेक्शन ऊपर था, ऊपर से नीचे की तरफ था लोड में। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप इनपुट AC देंगे, ठीक है, वो कनेक्शन है पहले से। तो यहाँ से जब ये सिंगल फेज इनपुट AC देंगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल है ना, तो ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे निगेटिव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से जो है, अब ये वाला देखिए, इसका इस थायरिस्टर का पॉजिटिव से जुड़ा है, ठीक है। देखिए ये इधर पॉजिटिव है ना आपका, ये पॉजिटिव हो गया, ये वाला थायरिस्टर T8 पॉजिटिव से जुड़ा है, जबकि ये वाला जो है आपका किससे जुड़ा है, ये निगेटिव से जुड़ा है, देख रहे हैं ना। इस थायरिस्टर का निगेटिव से जुड़ा है, तो ये और ये फॉरवर्ड बाइस में हो गए, जबकि ये दोनों क्या होंगे, रिवर्स बाइस में हो गए। तो इन दोनों को ट्रिगर करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, ट्रिगर करेंगे, T7 और T8 को क्या करेंगे, ट्रिगर करेंगे। तो जब ट्रिगर करेंगे तो ये फायर कर जाएंगे, तो ऑन हो जाएंगे, तो अब करंट फ्लो करेगी। कैसे करंट फ्लो करेगी, अब ध्यान से देखिए, करंट देखिए, मान लीजिए ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से ऐसे करंट हमारी आएगी, ऐसे हो करके ऐसे आएगी करंट, ऐसे देखिए, ऐसे
देख रहे हैं ना, ऐसे करंट आएगी, ऐसे। अब देखिए लोड में अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रही है, लोड में करंट क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अब पॉजिटिव हाफ साइकिल के बाद अब क्या आएगा, निगेटिव हाफ साइकिल आएगा। अपोजिट डायरेक्शन में करंट ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे हो करके फिर ऐसे ऐसे सर्कुलेट करेगी, देख रहे हैं ना, ऐसे हो करके फिर ऐसे क्या करेगी, सर्कुलेट करेगी। हो गया, तो ये हो गया। तो T7 और T8 कंडक्ट किया, इस पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन कंडक्ट किया, T7 और T8 क्या किया, कंडक्ट किया। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही अब निगेटिव हाफ साइकिल आ गया, क्या आ गया, निगेटिव हाफ साइकिल आ गया। तो निगेटिव हाफ साइकिल जब आ गया तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पे आपका निगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, पोलरिटी चेंज हो जाएगी। तो अब ये दोनों फॉरवर्ड बाइस में हो जाएंगे और ये दोनों रिवर्स बाइस में हो जाएंगे। तो इन दोनों को ट्रिगर करेंगे, जब दोनों को ट्रिगर करेंगे तो करंट कैसे फ्लो करेगी, तो देखिए ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव से लीजिए, यहाँ से करंट ऐसे जाएगी, ऐसे करंट हमारी आएगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे हो करके देखिए अब इस नीचे से करंट ऊपर जा रही है, ऐसे जाएगी, नीचे से करंट पहले ऊपर से नीचे आ रहा है, तब नीचे से करंट जा रहा है, मतलब निगेटिव हाफ साइकिल मिलेगा, ऐसे जाएगी, ऐसे हो करके हमारा ऐसे हो करके इधर से इधर चली जाएगी, फिर ऐसे हो करके ऐसे आएगी, फिर ऐसे हो करके ऐसे इधर से ऐसे क्या करेगी, कंडक्ट करेगी, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर एक साइकिल मिल रहा है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक साइकिल मिल रहा है, तो एक साइकिल में केवल हाफ साइकिल ही हमें आउटपुट में मिल रहा है, क्योंकि ये दोनों क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गए और ये दोनों क्या है, निगेटिव हाफ साइकिल हो गए। तो दो साइकिल में यहाँ पर कितनी साइकिल बन रही हैं, दो साइकिल में कितनी साइकिल बन रही हैं, एक साइकिल, देख रहे हैं ना। तो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी ऊपर अगर 50 हर्ट्ज है तो नीचे क्या होगा, 25 हर्ट्ज होगा। इसको देखिए ऐसे कुछ इस तरीके से, ये हो गया, ये हो गया कुछ इस तरीके से, देख रहे हैं ना, ऐसे। देखिए अब यहाँ पे कितनी साइकिल बन रही है, एक और दो, जबकि यहाँ पे कितनी साइकिल है, 4 साइकिल है। तो 4/2 मतलब आधा मिल रहा है। तो अगर ऊपर 50 हर्ट्ज का है तो नीचे 25 हर्ट्ज का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको नहीं दिखाया गया है, वो आप बना लीजिएगा। यहाँ पर जो आपका फायरिंग एंगल होता है ना, तो यहाँ पर जो करंट मिलेगी ना वो कुछ समय बाद मिलेगी, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे जो करंट मिलेगी वो कुछ समय बाद क्या होगी, मिलेगी। और ये जो हमारा एंगल होता है ना, ये वाला फायरिंग एंगल एल्फा होता है। यहाँ पे भी जो करंट हमारी मिलेगी वो कुछ समय बाद मिलेगी, क्योंकि जब थायरिस्टर को फायर करेंगे तभी तो मिलेगा। तो यहाँ से एंगल हमारा क्या होता है, एल्फा होता है। तो आगे ये चीज़ नहीं बनाया गया है, आप लोग अपने में क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। अब उसी प्रकार फ्रीक्वेंसी और चेंज करना है। देखिए यहाँ पे 50 था तो यहाँ पे 25 मिला, अगर और कम करना है तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें T7 T8 हुआ और ये निगेटिव हाफ साइकिल में कौन कंडक्ट किया, आपका T5 और T6 कंडक्ट किया। अब इसमें फिर कौन कंडक्ट करेगा, T1 T2 और T3 T4 कंडक्ट करेगा। फिर इसमें कौन कंडक्ट करेगा, T7 T8 कंडक्ट करेगा और T6 और T5 कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसमें देखिए इसमें कौन कंडक्ट करेगा, तो इसमें तो T1 आपका कौन कंडक्ट करेगा, एक बार फिर देख लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं। तो यहाँ पर आपका T1 T2 कंडक्ट करेगा, फिर T3 T4 कंडक्ट करेगा, फिर उसके बाद जो है T1 T2 कंडक्ट करेगा, T1 T2। देखिए यहाँ पर T1 T2 कंडक्ट कराए तो पॉजिटिव मिला इस वाले में, फिर T3 T4 कंडक्ट कराए तो फिर पॉजिटिव मिला हमें। फिर उसके बाद क्या है, फिर अगर हमें पॉजिटिव लेना है तो उसके लिए फिर हमें T1 T2 को कंडक्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी T1 T2 को हमने कंडक्ट कराया तो ये मिल गया। फिर उसके बाद इसमें जो है हम क्या कराएंगे, T3 T4 को कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। 2 बार होगा, T1 T2 T3 T4, T1 T2 T3 T4। तो ये हमारा क्या मिला, पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल गया। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका T7 T8 कंडक्ट करेगा और उसके बाद T5 और T6 कंडक्ट करेगा और T7
T8 कंडक्ट करेगा, T5 और T6 कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कंडक्ट करेगा। अब यहाँ पर देखिए कितना मिल रहा है, एक प्रकार से देखेंगे तो ये देखिए 4 साइकिल है ना, यहाँ पर कितनी साइकिल है, 4 साइकिल, और यहाँ पर केवल 1 साइकिल मिल रहा है। तो 4 साइकिल में 1 साइकिल मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि 1/3 फ्रीक्वेंसी हो गई। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हमारा आपका मिडिल पॉइंट है, तो यहाँ पे आपका जो साइकिल बनेगा ये देखिए, ठीक, ये हो गया। देख रहे हैं ना, आपको कितना साइकिल मिल रहा है, एक ही तो मिल रहा है। यहाँ पे 4 साइकिल है, यहाँ पर 1 ही साइकिल है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, कम हो गई। समझ में आया? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे ऊपर वाला कंडक्शन हमने समझाया, जैसे पहले हमने समझाया था, वैसे ही ये भी है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी को आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इसका यूज जो है ट्रैक्शन में ही किया जाता है। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।